न्यू वर्ड सीरीज क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 पापा स्पेक्टिकल्स। और सबसे पहला न्यू वर्ड है SPECTACLES। SPECTACLES। जब बड़े लंबे वर्ड्स हो तो उसको आप लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको रीड करने की कोशिश कर सकते हो। हम सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, 3 बार प्रोनाउंसिएशन में प्ले करूंगा। Spectacles. 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 स्पेक्टिकल्स। ओके, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। तो पिक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा है ये आई ग्लासेस है जो हम आंखों के आगे पहनते हैं किसी चीज़ को साफ सुथरी देखने के लिए। जब हमें देखने में दिक्कत होती है तो हम लोग स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग अगर मीनिंग की बात करें तो सबसे पहला मीनिंग हो जाएगा आई ग्लासेस। ओके, और अगर कोई पूछे कि भाई स्पेक्टिकल्स की डेफिनेशंस क्या होती है और लंबा मीनिंग अगर आपको लिखना हो तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लेंसिस है वो किसी फ्रेम में माउंटेड है। तो मीनिंग यहाँ पर सबसे पहले ऐसे होगा, लेंसिस माउंटेन्ड इन अ फ्रेम। लेंसिस माउंटेन्ड इन अ फ्रेम, जैसे कि ये पूरी फ्रेम है और फ्रेम के अंदर लेंसिस जो है वो माउंटेड है। इसको हम लोग कहाँ पर पहनते हैं? दैट रेस्ट ऑन द नोज एंड ईयर्स। जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो नोज और ईयर्स जो होते हैं वो ईयर्स वाले पार्ट पर हम लोग पहनते हैं। ठीक है, तो वापिस मीनिंग समझते हैं। लेंसिस माउंटेन्ड इन अ फ्रेम दैट रेस्ट ऑन द नोज एंड ईयर्स। किसके लिए? टू करेक्ट और असिस्ट विजन। किसी चीज को देखने के लिए, सही तरीके से देखने के लिए, टू करेक्ट और असिस्ट विजन। वापस पूरा मीनिंग समझा देता हूं। लेंस इज माउंटेन्ड इन अ फ्रेम दैट रेस्ट ऑन द नोज एंड ईयर्स टू करेक्ट और असिस्ट विजन। इसका सिनोनिम अगर जानने की कोशिश करें तो वो ग्लासेस हो जाएगा। और सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, ही पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स टू रीड। पढ़ने के लिए चश्मे पहने, ऐसा अगर हमें बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे? ही पुट ऑन हीज स्पेक्टिकल्स टू रीड। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि ये स्पेक्टिकल्स जो है वो प्लूरल वर्ड ही है, ये सिंगुलर में नहीं होता है, क्योंकि दो चीज़ें ना, दो दो मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो जो चीज़ें दो में होती है यानी कि ग्रुप में होती है, एक साथ होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पै। ये जो PAIR वर्ड है उसका भी प्रोनाउंसिएशन एक बार हम लोग सुन लेते हैं। आर जो है ना वो आर की साउंड नहीं होती है। Pear. 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 ठीक है, पै। आर की जो साउंड है वो नहीं होती है। तो पै जो है उसका मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है जब कोई चीज दो हो, अ सेट ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों का कोई सेट हो जिसको हम लोग सिंगल यूनिट में काउंट करते हो। जैसे कि ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि ये शूज है, दो है, 1 and 2। ठीक है, और ये एक ही यूनिट होता है, हम लोग शूज ही बोलते हैं। हम जब परचेज करने जाते हैं तो दोनों ही लेकर आते हैं, थोड़ी एक लेकर आता है। ठीक है, तो सेट ऑफ टू थिंग्स यूज्ड टूगेदर, उनका यूज भी एक साथ होना चाहिए। जैसे कि आगे जो वर्ड था वो था स्पेक्टिकल्स, इसके अलावा सीजर्स हो सकते हैं, ट्राउजर्स हो सकते हैं। आप लोग देखो ट्राउजर लेफ्ट एंड राइट दोनों पैर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अ सेट ऑफ टू थिंग्स यूज्ड टूगेदर, एक साथ यूज होता है, या फिर रिगार्डेड एज अ यूनिट, उसको एक ही यूनिट में हम लोग काउंट करते हैं, तो उसको हम लोग पै बोलते हैं। दो चीजें हैं तो सिनोनिम याद रखिएगा, DO हो जाएगा, DUO। सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आई बॉट अ न्यू पैर ऑफ शूज। ठीक है, आई बॉट अ न्यू पैर ऑफ शूज। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है GLANCED। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड क्या है? GLANCED। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जरा सुनना पहले। Glanced. 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 ओके, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाता है ग्लांस्ड। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं वर्ड को पहले। ग्लांस्ड क्या होता है? जब हम किसी चीज को देखकर तुरंत अपनी नजर चेंज कर देते हैं,
ठीक है, किसी चीज़ को क्विकली देखना है और नज़र को चेंज कर देना है। जैसे कि पीरियड फिनिश होने वाला है, हमें टाइम का पता नहीं है और टीचर की नज़र आपके ऊपर ही है, पेपर ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो, हम लोग घड़ी को कैसे देखते हैं, यूं आंखें ऊपर की या तिरछी की, घड़ी को देखा और फिर वापस अपने जो काम कर रहे थे वहाँ पर वापस आंखें ले लेंगे। तो ऐसा जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लांस्ड बोलेंगे, मतलब क्विक लुक। ऐसे इसका मीनिंग जो है वो ब्रीफ लुक या क्विक लुक भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो, जो लेडी है वो केक देखने जा रही है और वहाँ पर थोड़ी सी नज़र डाली केक की और देखा और फिर वहाँ से वापस निकल गए, ठीक है। तो मीनिंग जो है वो है टूक अ क्विक लुक, जल्दी से देखना। जैसे कि राइट साइड में जो पिक्चर है वहाँ पर देख सकते हो कि जो लेडी है वो घड़ी की ओर देखते हैं और तुरंत अपना काम वापस स्टार्ट कर देंगे कि भाई ऑफिस टाइम फिनिश हो रहा है क्या, ठीक है, ट्यूशन का या स्कूल का टाइम फिनिश हो रहा है क्या, फिर निकलता है यूँ, क्विक लुक। और ब्रीफ लुक भी बोल सकते हैं, लुकड ब्रीफली। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पिक्ड, PEEKED। और अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, सी ग्लैंस्ड एट द क्लॉक क्विकली, उसने घड़ी के सामने तुरंत देखा और अपना काम वापस स्टार्ट कर दिया। सी ग्लांस्ड एट द क्लॉक क्विकली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है SEARCHING, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आपके वर्ड में आर आता है ना तो थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन पहले सुन लेते हैं। searching, 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 सर्चिंग, ठीक है, आर नहीं आएगा, सर्चिंग। तो आप लोग जब ये वर्ड का मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं तो आपका जो चैप्टर है वो भी यहीं पर ही है। जो फादर है, पापा जो है, वो अपने स्पेक्टिकल्स को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सर्चिंग। ओके, तो यहाँ पर वीडियो में भी आप लोग देख सकते हो कि इनके जो स्पेक्टिकल्स है वो फॉरहेड पर लगे हुए हैं और वो यहाँ वहाँ खोज रहे। फिर उनको पता चला कि हाँ भाई वो तो फॉरहेड पर थे, सर्चिंग, फाइंड किया, ठीक है। मीनिंग समझते हैं, लुकिंग केयरफुली फॉर समवन और समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के लिए या किसी मतलब पर्सन के लिए जब हम उसको फाइंड करते हैं, लुकिंग केयरफुली, उसको खोजते हैं, लुकिंग केयरफुली फॉर समवन और समथिंग। एंड थ्रूली भी बोल सकते हैं, केयरफुली और थ्रूली मतलब बढ़िया से देख, थॉरोली मतलब बढ़िया से देख रहे हो, तो उसके लिए हम लोग सर्चिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हो कि एक डॉग जो है वो अपना फूड फाइंड कर रहा है, सर्च कर रहा है, उसको एक दाना मिला, फिर बाद में वो प्लेट को सर्च कर रहा है, ठीक है। तो जो सर्चिंग है उसका जो सिनोनिम है वो हम लोग हंटिंग भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई प्रे है और कोई प्रेडेटर है तो वो एक दूसरे को खोज रहे हैं हंटिंग के लिए, तो वो भी सर्चिंग का सिनोनिम हो जाएगा। सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं और कीज़ नहीं मिल रही है। आई स्पेंट एन आवर सर्चिंग फॉर माई कीज़। आई स्पेंट एन आवर, मैंने 1 घंटा बिता दिया। आई स्पेंट एन आवर, किसके लिए, सर्चिंग फॉर माई कीज़, ओके, तो कीज़ को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है उसके न्यू वर्ड्स फिनिश हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।